बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 6.8। ये हमारे देखें हर साल ये 5 से 6 थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें से जरूर एक थ्योरम आता है 4 मार्क का, मतलब एक फिक्स्ड होता है कि भाई इस चैप्टर में से 4 मार्क का एक थ्योरम आएगा। और जो हम कर रहे हैं मैं डे 1 से सिर्फ इम्पोर्टेंट थ्योरम से अभी तक चला रही हूँ। जब तक चलाऊंगी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, आप कभी भी कोई भी स्कूल की टेस्ट हो, कहीं की भी टेस्ट हो, स्कूल का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, ट्यूशन का एग्जाम हो, पहले ये थ्योरम पक्के कर लेने के, ठीक है। जो करा रही हूँ तो 4 मार्क्स इस चैप्टर में से पक्के, ठीक है, क्योंकि थ्योरम में थोड़ी कोई डिजिट बदलेगा कोई कुछ, थ्योरम तो स्ट्रेट होता है, ठीक है। थ्योरम आपको याद ही करना होता है। तो ये आज ये सेकंड लास्ट थ्योरम है। इसके बाद एक और थ्योरम है। सो इस चैप्टर के जो थ्योरम्स जो आ सकते हैं बोर्ड में वो पूरे, ठीक है। ऐसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, पर इन्हीं में से घूम घूम के हर साल आते हैं। अच्छा, थ्योरम 6.8 देखें। थ्योरम 6.8 को मैं 5 स्टार्स दे रही हूँ, 5 में से 5 स्टार, ठीक है। ये भी बहुत आता है, हर दूसरे साल आता है। इसको स्टेट एंड प्रूव में भी लिखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे करके देते हैं कि स्टेटमेंट भी लिखो और प्रूव भी करो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत अप्लाई करते हो। कैसे अप्लाई करते हो? तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, राइट एंगल है। सो यहाँ देखो ये सामने वाले का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर ये देखो PQR, ठीक है। ये देखो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। मतलब इस तरह से राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी को। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, तो यही आपको प्रूव करना है कि आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम बना कैसे, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बना कैसे, वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ देखो मैंने ट्रायंगल कैसे बनाया है। आप कहोगे कि वाई और ड्राइंग लाइक दिस, ठीक है। आप तो सीधा बनाती थी, तो आप इस तरह से क्यों बना रही हैं? बिकॉज ये थ्योरम को मुझे प्रूव करना है एंड इसको मुझे मतलब परपेंडिकुलर वगैरह बनाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग लाइक दिस, ठीक है। सो इन अ राइट ट्रायंगल, ये मेरा राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस मतलब ये AC, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, इसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। सो गिवन में क्या क्या है, जो गिवन में लिख दें। गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इन अ राइट ट्रायंगल, ये गिवन ही तो हुआ। टू प्रूव क्या करना है आपको, ये जो पाइथागोरस का स्टेटमेंट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, BC स्क्वायर। अच्छा, अब प्रूफ स्टार्ट ले रहे हैं। अभी ऐसे प्लेन से तो थोड़ी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, लेट अस ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, लेट अस ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। यहाँ हम बनाएंगे एक BD परपेंडिकुलर AC, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपकी टेक्स्ट में इसको राइट नहीं दिखाया गया, पर ये राइट है तो भी मैं मिटाती हूँ टेक्स्ट के साथ मैच करने के लिए, ठीक है। BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है, BD परपेंडिकुलर AC। अच्छा, तो ये हमने BD परपेंडिकुलर AC सपोज किया, BD परपेंडिकुलर AC हमने सपोज किया, ठीक है।
अच्छा अब क्या करेंगे बीबी परपेंडिकुलर एसी के बाद, तो इसके बाद अच्छा अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो अच्छा ये थ्योरम 6.8 है ना, इसके ऊपर ही आपका अगर टेक्स्ट बुक खुला हुआ है, ये पेज 145 है, ठीक है, पेज 145 पे इसके ऊपर थ्योरम 6.7 का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। थ्योरम 6.7 क्या बोलता है इसका, ये थ्योरम में मैं बीच में ये बात बता रही हूँ पर बतानी जरूरी है, ठीक है, इसको आप साइड में लिखना चाहें या मार्जिन पे लिखना चाहें लिख लेना, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थ्योरम 6.7 क्या बोल रहा है, थ्योरम 6.7 यहाँ दिख रहा है आप लोग को, मैं साइड में लिख रही हूँ। थ्योरम 6.7 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ही दिया उन्होंने। थ्योरम 6.7 ऐसे बोलता है कि अगर कोई आप ट्रायंगल बना रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो और अगर परपेंडिकुलर है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, तो दो ट्रायंगल बनेंगे ना, देखो ये एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ए डी बी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा बी डी सी, और तीसरा ए बी सी। ठीक है, ए डी बी, बी डी सी और ए बी सी, ये तीन ट्रायंगल्स बनेंगे आपके। अच्छा ये अगर तीन ट्रायंगल्स बन गए तो अब क्या बोल रहा है ये थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर ये ट्रायंगल्स हैं तो ये जो छोटा ट्रायंगल है ना, ये दो छोटे ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो छोटे ट्रायंगल हैं और ये एक बड़ा ट्रायंगल है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। पहला स्टेटमेंट ऐसे बोलता है, और दूसरा क्या बोलता है, बी डी सी इज सिमिलर टू ए बी सी। मतलब अगर किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो छोटे ट्रायंगल बनते हैं वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं, ये बोलता है थ्योरम 6.7। एक्चुअली ये मैं 6.8 चालू कर रही थी, मुझे इससे पहले ये बात बतानी थी पर मुझे फोकस आपका पाइथागोरस थ्योरम पे ही रखना था, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल सा थ्योरम है, 6.7 स्टेटमेंट सिर्फ काम का है। क्या बोल रहा है कि अगर राइट एंगल है परपेंडिकुलर है तो छोटा ट्रायंगल सिमिलर टू बड़ा ट्रायंगल, दिस छोटा ट्रायंगल इज सिमिलर टू द होल बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू नाउ, लेट अस ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, नाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर बनाई, नाउ ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कहां से आया, थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7 से आया, ठीक है। अच्छा अभी सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलर आपने पढ़ा है कि सिमिलर होता है तो क्या होता है, सिमिलर होता है तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो होती हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। डे 1 से आप यही पढ़ रहे हो कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये, अपना फोकस इसी पे ही रखो, मुझे ये चाहिए, ठीक है। सो आई वांट दिस AC स्क्वायर जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, किस तरह से लिखूंगी, सो यहाँ देखें, पहले इसको लें, देखो मेरे को AB चाहिए ना, देखो यहाँ AB चाहिए तो AB वाले ढूंढो, AB वाला कहाँ है, देखो ये AB है और ये AB है, तो कैसे लिखूंगी, देखो प्रोपोर्शन में जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सारे साइड्स प्रोपोर्शन होते हैं, तो तीनों प्रोपोर्शन में नहीं लिख के मैं मेरा काम का सिर्फ निकालती हूँ, मेरा काम का क्या है, ठीक है। सो यहाँ देखो पहले मेरे काम का देखो ये AB है ना, तो AD अपॉन AB, देयरफॉर AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है। मैं सिर्फ मेरे काम की चीजें निकाल रही हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर देखो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC है, तो मैं क्या लिखूंगी, PQ अपॉन AB, ठीक है, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC, QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC,
PR अपॉन AC, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ना। सो यहाँ मैंने क्या यूज किया, मैंने खाली यहाँ एक ये वाला यूज किया है और ये लास्ट वाला यूज किया है, क्योंकि मुझे उसी की जरूरत है, ठीक है। मैं सब भी लिख सकती हूँ पर मुझे सिर्फ उतने की इसकी और इस रेशियो की जरूरत है। तो मैंने कौन सा रेशियो लिखा, तो देखो यहाँ पे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है। सो मैंने ये वाले रेशियो लिखे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, तो देखो AB सामने जाएगा और AD इसके पास आएगा। सो देयरफॉर AD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई AB, ठीक है। देयरफॉर AD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AB जा AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा AB स्क्वायर, इसको 1 दे दो, ठीक है, ये आगे काम आएगा आपको, इसको 1 दे दो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मैंने देखो ट्रायंगल ABB, अब फिर से दूसरा ट्रायंगल पकड़ो, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ऑल्सो ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। ऑल्सो ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इसमें देखो AB वाला आ गया, अब देखो क्या चाहिए, BC। अब BC वाले पकड़ो, तो BC वाले कहाँ हैं, ठीक है। BC वाले कहाँ हैं, तो देखो ये BC है और ये BC है, मतलब कौन कौन सा पेयरिंग पकड़ना है मुझे, तो यहाँ देखो तो देखो ये वाला पेयरिंग पकड़ना है और ये वाला। सो देखो BC अपॉन BC। अच्छा, यहाँ क्या लिखोगे, थ्योरम 6.7, ठीक है, थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 से सिमिलर हुआ, क्योंकि थ्योरम 6.7 क्या बोलता है कि अगर परपेंडिकुलर है, कहाँ गया, अगर परपेंडिकुलर है तो छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के क्या होता है, सिमिलर, ठीक है। छोटा ट्रायंगल होता है बड़े ट्रायंगल के सिमिलर, ठीक है। अच्छा, BC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है। Therefore BC into AC, ठीक है, BC into AC is equal to BC into BC, ठीक है। Therefore BC into AC, therefore BC into AC is equal to BC जा BC स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या दे दोगे, 2, ठीक है। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, तो अब क्या करोगे, ऐड करोगे, एडिंग 1 and 2, ठीक है। एडिंग करो, एडिंग 1 and 2, दोनों का ऐड करो। देखो यहाँ वाली जो साइड है इस वाले से प्लस होगी, इस वाली इस वाले से होगी, ठीक है। तो एडिंग 1 and 2, therefore AD into AC plus AD into AC plus BC into AC, BC into AC, ठीक है। AD into AC plus BC into AC is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AD into AC plus BC into AC is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, AC बाहर निकाले, देखो ये AC इसको बाहर निकालो, तो AC बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये AC और ये AC बाहर निकाला, तो AC बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, AD प्लस DC, AD प्लस DC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ठीक है। देयरफॉर AC AD प्लस DC क्या होगा, यहाँ देखो AD प्लस DC, देखो AD प्लस DC क्या होगा, यहाँ देखो मैंने कॉमन निकाला, देखो दोनों में AC कॉमन निकल रहा था ना, तो मैंने AC कॉमन निकाला, ये देखो AC कॉमन निकाला, ठीक है। तो मैंने AC कॉमन निकाला, सो अंदर क्या बचा AD प्लस DC। अच्छा AD प्लस DC क्या है, तो AD प्लस DC क्या बन रहा है, AC। क्या बन रहा है, AC। तो AD प्लस DC AC बन रहा है, ठीक है। AD प्लस DC AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देख के फिगर को देख के ही लग रहा है AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू होल, पार्ट प्लस पार्ट इज इक्वल टू होल, ठीक है। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो चाहिए था हमें। ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है और इसमें भी मतलब आता है, हाँ, और बहुत आता है सिंपल और आता भी बहुत है, ठीक है। सो इसमें इसलिए स्टेट एंड प्रूफ ज्यादा पूछते हैं क्योंकि एकदम सिंपल सा थ्योरम है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, तो ऐसे आता है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम 4 मार्क्स, ठीक है। सो इसमें ये स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखना है, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ। कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर खुद करो सारा, कई बार स्टेट एंड प्रूफ पे स्टेटमेंट भी लिखो, गिवन भी लिखो, टू प्रूफ भी लिखो, डायग्राम भी बनाओ, प्रूफ भी लिखो, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई प्रूव करो, ठीक है। सो दोनों तरह से तैयार रहने का, इसका स्टेटमेंट तैयार करने का। स्टेटमेंट एक तो बीपीटी का आपको याद करने का, आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी याद करने का और इस पाइथागोरस का भी, ठीक है। ये भी सीधा स्टेट एंड प्रूव आता है, ठीक है। सो दिस वाज अवर आई थिंक सो 5th थ्योरम, आई थिंक सो, मैंने गिने नहीं है। सो स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, हियर इज द स्टेटमेंट गिवन, ठीक है। दिस इज टू प्रूव। स्टार्टिंग करेंगे BD परपेंडिकुलर AC लेके, से अगर परपेंडिकुलर है तो थ्योरम 6.7 बोलता है कि छोटा ट्रायंगल सिमिलर टू बड़ा ट्रायंगल। फिर ये रेशियो लिखा, अच्छा रेशियो की मैंने कोई रीजन नहीं लिखी है, रीजन लिख लो, रेशियो की रीजन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो राइट द रीजन फॉर दैट, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। रीजन लिखनी पड़ेगी, स्टेट थ्योरम है तो ध्यान रखने का, ठीक है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको सेम रीजन लिखनी है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ठीक है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो DC into AC is equal to BC into BC. So DC into AC is equal to BC square, adding 1 and 2. So आपने सब 1 और 2 ऐड किया. So finally this is the answer. So here was your theorem 6.8 of page 145, that is chapter 6. बच्चों ये छठा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सो यहाँ पे हमारी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम की लिस्ट है वो पूरी हो रही है। जो अगर मतलब ट्रायंगल टोटल 7 मार्क्स का होता है हर बारी बोर्ड्स में, 4 मार्क्स होती हैं थ्योरम की। आप ये 6 थ्योरम पक्के कर लो तो 4 मार्क्स इस चैप्टर की पक्की, बाकी 3 मार्क्स आप ये पूरे चैप्टर के जो वो प्रूव दैट रेडी करोगे ना, सारे प्रूव दैट, टू प्रूव वाले होते हैं, प्रूव दैट होते हैं, राइडर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो प्रूव दैट तैयार करोगे, उसमें से 3 मार्क, बाकी ये 4 मार्क इन 6 थ्योरम्स में से ही होती है। मोस्टली जो बच्चे लो स्कोरर्स होते हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मैथ्स में अच्छे नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये 4 मार्क्स वरदान है, ठीक है। दीज आर द बून फॉर देम। ये 6 थ्योरम रेडी करो, 4 मार्क तो कम से कम आपकी, ठीक है। सो थ्योरम 6.9 5 स्टार देती हूँ, ठीक है। 5 स्टार है ये थ्योरम और 5 में से 5 स्टार, ठीक है। पेज 146 पे स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट? इन अ ट्रायंगल if square of one side is equal to the sum of squares of the other 2 sides, then the angle opposite the first side is a right angle। क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, इन अ ट्रायंगल, ठीक है। इन अ ट्रायंगल if square of one side, square of one side मतलब ये AC का स्क्वायर,
if square of one side is equal to the sum of squares of the other two sides, अगर square of one side दोनों other two side के square के बराबर हैं, is equal to the square of other two sides, then the angle opposite the first side, angle opposite the first side, ये पहली side के जो opposite angle है वो right angle है। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिर से देखो स्टेटमेंट। इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ये वन साइड है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो द एंगल ऑपोजिट टू द वन साइड इज अ राइट एंगल। उल्टा प्रूव करना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, ठीक है। वहां क्या था, पाइथागोरस में एंगल 90 डिग्री था और प्रूव करना था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ उल्टा है, यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है, आपको एंगल भी 90 प्रूव करना है, ठीक है। सो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में ऐसे होगा। सो गिवन इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल B 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो प्रूव करना है ना वो दिखाते नहीं है, ठीक है। जो प्रूव करना है उसको दिखाने का नहीं, क्योंकि वो तो प्रूव करना है ना, सो नेवर शो इट। अच्छा, अब क्या, अब देखो, अब ये तो मैंने गिवन टू प्रूव लिख दिया। अब मैं स्टार्ट कैसे लूं, ठीक है। हाउ शैल आई स्टार्ट, क्यों मैं देखो कभी भी अभी तक देखो ये 6th थ्योरम है इन सीरीज, हम इतना थ्योरम्स कर रहे हैं। कुछ भी जब मैं शुरू करती हूँ कोई भी थ्योरम, कुछ नया कुछ डालते हैं, ठीक है। कभी परपेंडिकुलर कभी कुछ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ऐसे तो प्रूफ आता नहीं है। सो इसमें भी हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सच दैट, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल डिट्टो बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल माप के जितना ये बनाया है उतना ही हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हम सपोज करेंगे, क्या करेंगे, सपोज, क्योंकि मुझे प्रूफ लाना है, ठीक है। ये मैं प्रूफ लाने के लिए कर रही हूँ। मैं वैसा का वैसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। आप स्केल से अच्छे से करना, मैं माप नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग अच्छे से करना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये मैं सपोज कर रही हूँ PQR, एक ट्रायंगल सपोज कर रही हूँ सच दैट PQ इज इक्वल टू AB। जो PQ है वो AB के बराबर है और QR है वो AC और BC के बराबर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा ट्रायंगल सपोज किया है जिसका एक एंगल राइट एंगल है और उसकी एक साइड इसकी साइड के इक्वल है, दूसरी साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने सपोज किया है, ठीक है। मुझे प्रूफ लाना है इसीलिए, ठीक है। क्या सपोज किया, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज किया है PQR, जो राइट एंगल है जिसका एक एंगल इस एंगल के बराबर है, दूसरा एंगल इस एंगल के, मतलब सॉरी साइड साइड साइड, एंगल नहीं साइड, मतलब AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR, ठीक है। सो इस तरह से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। दिस इज माय प्योर सपोजिशन, ठीक है। मैंने सपोज किया है। मैम आपने क्यों किया, बिकॉज आई वांट टू प्रूव द एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द सपोजिशन, ठीक है। मैं सपोज नहीं करती, मैं नहीं कर पाऊंगी सब, ठीक है। सो आपको सपोजिशंस करने पड़ते हैं प्रूफ दैट में। अच्छा, यहाँ देखें किस तरह से करेंगे स्टार्ट प्रूफ। क्या किया आपने, जो किया वो लिख दो। क्या किया, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल PQR बनाया ना, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल्ड एट Q, such that PQ is equal to AB, PQ is equal to AB and QR is equal to BC, ठीक है। सो इस तरह से आपने जो किया, आपने सपोजिशन लिखा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q such that PQ is
इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये आपको काम आएगा आगे। ठीक है, यहाँ इसको 1 दे दो, यहाँ इसको 2 दे दो। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है, अगर नहीं देना है नंबर तो जस्ट याद रखो, डोंट गिव द नंबर, जस्ट इसको याद रखो, हाईलाइट करके रखो, या तो आगे काम आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल PQR 90 डिग्री है, तो मैं उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ ना? हाँ, लगा सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हर राइट एंगल पे लगता है, तो PQR राइट एंगल है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, तो मैं लगा दूंगी। अच्छा, आप कहोगे मैडम आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में पाइथागोरस क्यों यूज कर रही हो? तो मैं कर सकती हूँ, पाइथागोरस वाज अ डिफरेंट थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, राइट एंगल है, आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, रीजन में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मोस्टली मैं थ्योरम में वर्डिंग्स बिल्कुल मैं चाहती हूँ वैसे की वैसी रहे। ठीक है, सो हो सके उतना टेक्स्ट बुक के साथ चलने की कोशिश, पर लॉजिक होते हैं हमारे, जैसे कल मैंने एक थ्योरम कराया था, वो काफी लॉजिकल था, उसमें मैंने टेक्स्ट बुक के बहुत सारे स्टेप्स फॉलो नहीं किए थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता आपको। कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, आप कन्वर्स ऑफ BPT टेक्स्ट में देखो और मेरा देखो, सो मेरा थोड़ा लॉजिकल लगेगा, थोड़ा टेक्स्ट में डायरेक्ट आंसर जैसे दे दिया है। ठीक है, सो पर तो भी थोड़ा थ्योरम में थोड़ा टेक्स्ट जैसा ही रहने का। ठीक है, अच्छा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा PQ किसके बराबर है? PQ बराबर है, ये देखो मैं हाईलाइट करके है, PQ किसके बराबर है? AB के, तो PQ के इधर AB लिख दो, AB स्क्वायर प्लस QR किसके इक्वल है? QR है BC के, BC स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था? ये कंस्ट्रक्शन था, तो क्या लिखोगे रीजन में? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसको दे दो 1। ठीक है, ये आपको काम आएगा, ये फर्स्ट नंबर काम आएगा। ठीक है, मैं इसको 1 देती हूँ, फिर बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 1 बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा अब बट आपको पता, बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहाँ है? गिवन है। ठीक है, गिवन तो यूज होना ही है, गिवन जरूर यूज होता है। ठीक है, कुछ दिया हुआ है तो जरूर यूज होगा, बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन। ठीक है, बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन। ठीक है, सो यहाँ आपने 1 दिया था, इसको आप देंगे 2। ठीक है, इसको देंगे 2। ठीक है, सो बाय 1 and 2 देखो यहाँ पे PR स्क्वायर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, और यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। अच्छा, आप यहाँ देखो, देखो PR स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है, और ये है इसके बराबर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये और ये एक जैसे। अच्छा, यहाँ देखो, अगर 1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, अगर 1 इज इक्वल टू 2 है और 3 इज इक्वल टू 1 है, तो देखो ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 2 3 के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ठीक है, ये कहाँ से आया? 1, ये यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से आया था। ठीक है, और ये गिवन है, ये दिया हुआ है, देखो गिवन। ठीक है, सो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देखो सेम है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है? सेम। सो देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होगा। सो देयरफॉर
या AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखोगे? बिकॉज 1 and 2। इन शॉर्ट PR स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल होगा। ठीक है, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर बिकॉज 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 की वजह से जो सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, अब ये भी कहीं काम आएगा आपको। ठीक है, आप इकट्ठे करते जा रहे हो, आपको सब कहीं ना कहीं काम आएगा। इसको 3 दे दो। ठीक है, सो AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब देखो मुझे करना क्या है, मैं इतना क्या करना क्या चाह रही हूँ। तो देखो मैं पहले बता देती हूँ, मैं मेरा टारगेट क्या है पहले वो बताती हूँ। ठीक है, देखो मेरे को ये दिया हुआ था, ये मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, सो मैंने कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, तो मैंने एक ट्रायंगल ही सपोज कर दिया पूरा का पूरा, जो राइट एंगल है जिसकी 2 साइड्स इस वाले 2 साइड के बराबर है। ठीक है, सो PQ इज इक्वल टू AP, QR इज इक्वल टू PC। फिर मैंने ट्रायंगल PQ और Q 90 डिग्री उस पर पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। ठीक है, फिर ये गिवन दिया हुआ था AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर मैंने AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, यहाँ पहुंची हूँ। अब करना क्या है, मैं पता हूँ क्या करूंगी। अब देखो मैंने ये फाइंड किया है ना। ठीक है, AC इज इक्वल टू PR। अब मेरे पास PQ इज इक्वल टू AB है, QR इज इक्वल टू BC भी है। तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों रिजल्ट का यूज करूंगी। तीनों रिजल्ट, तीनों क्या है? साइड साइड साइड। मैं क्या करूंगी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी बाय SSS कॉन्ग्रुएंस। 9th में आता, आप 9th में करते थे ऐसा। 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए उसकी तीनों साइड्स क्या दे देते थे? इक्वल। ठीक है, सो आप वो 9th वाला लॉजिक यूज करोगे। फिर आपको पता है कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसकी एक एक एंगल, एक एक साइड होता है इक्वल, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली आप समझ गए मुझे क्या करना है। सो अब मैं वही करूंगी। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले ये रहा पहला वाला, ये AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, AB इज इक्वल टू PQ। इसके बाद BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, और तीसरा AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखोगे? बाय कंस्ट्रक्शन। इसमें भी लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। और AC इज इक्वल टू PR कहां से आया? बिकॉज 3। So therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, so this is SSS congruence. So SSS congruence. ठीक है, triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is SSS congruence. अच्छा, therefore angle B is equal to angle Q by CP/CT. So therefore angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. ये एंगल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे 90 डिग्री करना है बाय CP/CT। ठीक है, एंगल B is equal to angle Q by CP/CT. So बट आपने एंगल Q क्या लिया हुआ है? एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एंगल Q क्या सपोज किया है? ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल। ठीक है, बट एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन। ये सपोज ही किया था ना आपने, ये सब सपोज ही तो किया है। पूरा ट्रायंगल, राइट एंगल सब सपोज ही तो किया है। बट एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। सो एंगल B इज इक्वल, अगर एंगल Q 90 है तो B क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस। ठीक है, अच्छा फिर से देखो क्या किया हमने। फिर से
यहाँ तक तो मैं पहले बोल चुकी। फिर से देखो यहाँ पे आया था इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर, तीनों साइड्स को इक्वल बोला बाय ट्रिपल एक्स कॉन्ग्रुएंस। अगर कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंस है उसके सारे एंगल सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो एंगल अपने को जिस एंगल की जरूरत है उसी को यूज करो। B इज टू क्यू बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो Q 90 दिया हुआ है बाई Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी बट Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बट Q इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन के हिसाब से Q 90 डिग्री है जो सपोज किया था, so angle will be 90 degree. So this was your converse of Pythagoras theorem. Here our all very important theorems ends. और 6 थ्योरम इम्पोर्टेंट है, जस्ट बाय हार्ट इट, समझो, याद करो, क्रैम करो, जो करना है करो, पर एकदम अपने माइंड में उतार लो, ठीक है। बच्चों पेज 126 का एग्जाम्पल 1 देखो। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब हम फाइनली जो हमारे प्रूव दैट है वो चालू कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वी डिड इट। नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पेज 126। लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC, ठीक है। सो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC, तो ABC ट्रायंगल है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक लाइन है वो D और E पे रिस्पेक्टिवली कट कर रही है, ठीक है। D एंड इज पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। मतलब अगर ये देखो DE पैरेलल BC दिया होता तो आपको DE पैरेलल BC था तो डायरेक्ट BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कब लगता है, जब दो साइड पैरेलल होती है तो लग जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिख देते, पर यहाँ पे AD अपॉन AB मांगा है, ठीक है। सो प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ में स्टार्ट हम इसी से लेंगे, कहा गया DE पैरेलल BC, ठीक है। DE पैरेलल BC गिवन, ठीक है। DE पैरेलल BC है, ठीक है। DE पैरेलल BC गिवन, ठीक है। अगर DE पैरेलल BC है तो इसका मतलब क्या हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा AD अपॉन DB, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT, ठीक है। देयरफॉर क्या करोगे, अब मेरे को क्या चाहिए, AD अपॉन AB चाहिए, या DB की जगह मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, रेसिप्रोकल, क्या करूंगी, रेसिप्रोकल, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AE। क्यों किया मैंने, आंसर लाने के लिए, ठीक है। देखो कैसे आता है आंसर, मैंने रेसिप्रोकल किया, ठीक है, नीचे ऊपर किया, भले DB ऊपर गया AD नीचे आया, EC ऊपर गया AE नीचे आया। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, देयरफॉर DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ क्या किया, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जो मैक्स का रूल है, जो एक साइड करते हो वो दूसरी साइड भी करना पड़ता है। अच्छा अभी एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होता है, ये इस तरह से, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन AD, सो देयरफॉर DB प्लस AD अपॉन AD, ठीक है, इज इक्वल टू DB, AD देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 इंटू AD, तो DB प्लस AD अपॉन AD। सेम यहाँ EC प्लस AE से मल्टीप्लाई करो 1, EC प्लस AE अपॉन AE, ठीक है।
इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, डीबी प्लस एडी कितना होगा, देखो यहाँ पे डीबी प्लस एडी, ठीक है। डीबी प्लस एडी कितना होगा, तो डीबी प्लस एडी होगा, डीबी प्लस एडी कितना होगा, एबी, ठीक है। सो देयरफॉर डीबी प्लस एडी कितना होगा, एबी। सो देयरफॉर एबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई क्या होगा, एसी, ठीक है। एसी अपॉन एई, ठीक है। देयरफॉर अब क्या करोगे, फिर से रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या करोगे, फिर से देखो डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी दिख रहा है ना, डीबी ये रहा, डीबी प्लस एडी कितना हुआ, एबी। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल, यहाँ पे भी ईसी प्लस एई, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल। देखो ईसी प्लस एबी एई, ईसी प्लस एई कितना होगा, एसी, ठीक है। सो अब फिर से रेसिप्रोकल लिखो, फिर से एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, बिकॉज रेसिप्रोकल, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। So this was your example 1 of page 126, a very simple question. बच्चों अब यहाँ देखो पेज 126 पे एग्जाम्पल 2, सॉरी 127 पे है एग्जाम्पल 2 आपका। ABCD is a trapezium with AB parallel DC। तो ABCD ट्रिपेजियम है, सो ट्रिपेजियम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज अ ट्रिपेजियम, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स होती हैं नॉन पैरेलल, ठीक है। सो AB CD, ठीक है। इसी तरह से बोला है AB पैरेलल DC। E and F are points on two non-parallel sides AD and BC। यहाँ E और F points हैं non-parallel sides, ये non-parallel sides होती हैं, E और F points हैं, ठीक है। मैं फिगर बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के ही बना रही हूँ, ठीक है। फिगर नहीं दी होगी, वैसा ही समझ के चलना है, ठीक है। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB। EF किसके पैरेलल दिया हुआ है, AB के, ठीक है। शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। जो जो गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको EF पैरेलल AB दिया हुआ है। यहाँ मैं गिवन लिख लेती हूँ, पिछले में मैंने नहीं लिखा था, यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखने जैसा मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है AB पैरेलल BC, और क्या दिया हुआ है, EF पैरेलल AB, ठीक है। EF पैरेलल AB, ठीक है। AB पैरेलल DC, EF पैरेलल AB, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AB पैरेलल DC, EF पैरेलल AB, ठीक है। ABCD इज अ ट्रिपेजियम विद AB पैरेलल DC, EF पैरेलल AB, और ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। अब प्रूफ करेंगे, देखो प्रूफ करना है तो फिर आपको कुछ तो सपोज करना पड़ेगा। सो प्रूफ के लिए ज्वाइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट G, AC को ज्वाइन कर लो। प्रूफ के लिए क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट AC या ज्वाइन AC, join AC to intersect EF at G, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, join AC to intersect EF at G, ठीक है। EF at G आपने इंटरसेक्ट कराया, ठीक है। अच्छा दिया क्या हुआ है, AB पैरेलल DC, देखो AB पैरेलल DC दिया हुआ है और EF पैरेलल AB दिया हुआ है, ठीक है।
देखो दिया क्या है, नाउ ए बी पैरेलल डी सी एंड ई एफ पैरेलल ए बी गिवन, ये दोनों गिवन है। तो देखो अगर ये इसके पैरेलल है और दूसरा उसके पैरेलल है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल, तो ऑटोमेटिक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, ऑटोमेटिक ये दोनों, देखो ए बी इसके पैरेलल है, ई एफ इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ई एफ और डी सी क्या होंगे, पैरेलल। सो ई एफ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, मतलब इन दोनों से यही होगा ना, इन दो अगर ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर भाई ई एफ पैरेलल है ए बी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ऑटोमेटिक ये इसके भी पैरेलल होगा, ठीक है, ई एफ पैरेलल होगा डी सी के। सो ई एफ पैरेलल डी सी, ठीक है। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो अभी ये वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, आपको दिख ना रहा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, ये मैंने आपको दिखाया है, आप ऐसा मत करना। इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, तो ए डी सी में देखो, ए डी सी में क्या है, देखो यहाँ क्या था, ई एफ पैरेलल ए बी था, देखो ई एफ पैरेलल ए बी था, सॉरी ई एफ पैरेलल डी सी था, ये देखो ई एफ पैरेलल डी सी था। अगर ई एफ पैरेलल डी सी है तो ई जी पैरेलल डी सी होगा ना, देयरफॉर ई जी पैरेलल डी सी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए डी सी ई जी पैरेलल डी सी, तो क्या लगाओगे इस ट्रायंगल में, बीपीटी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ठीक है, ए जी अपॉन जी सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ठीक है, बाय, इसको 1 दे दो, ठीक है, 1 बाय बीपीटी, ठीक है। अच्छा, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी बाय बीपीटी। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल लो, ट्रायंगल सी ए बी। नाउ इन ट्रायंगल सी ए बी, सिमिलरली इन ट्रायंगल सी ए बी, तो दिया हुआ था ना ई एफ पैरेलल ए बी, तो जी एफ पैरेलल भी ए बी होगा। देखो ई एफ पैरेलल ए बी दिया हुआ था ना, ई एफ पैरेलल ए बी है तो जी एफ पैरेलल ए बी होगा, इम्प्लाइज जी एफ पैरेलल ए बी, ठीक है। देखो अभी मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी, इन ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला सी ए बी, ठीक है। सो जी एफ पैरेलल ए बी, सो इन ट्रायंगल सी ए बी जी एफ पैरेलल ए बी, ठीक है, उल्टा ट्रायंगल है, दिख रहा है, जी एफ पैरेलल ए बी उल्टा ट्रायंगल है, ठीक है। सो देखो जी एफ पैरेलल ए बी, ठीक है ना। सो ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, देयरफॉर ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, इसको 2 दे दो, रीजन बाय बीपीटी। देखो मैंने एक स्टेप स्किप किया, वैसे ऐसे लिखा जाता सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, पर मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। मैं एक ही बात भी, आप उल्टा लिखो सीधा लिखो, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। सो ये 1 है और ये है 2, तो देखो बाय 1 एंड 2, तो देखो ए जी अपॉन जी सी दोनों में कॉमन है, तो ए जी अपॉन जी सी कैंसिल, तो क्या बचा, ए ई अपॉन ई डी, therefore by 1 and 2 AE upon ED is equal to BF upon FC, BF upon FC, ठीक है।
ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ए ई अपॉन ई डी, देखो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, आप अगर जब आप याद कर रहे हो, ठीक है, जब आप याद करोगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, जब भी आप याद करो तो आपको क्या याद करना है कि मुझे ये प्रूव करना है, ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी। तो मेरे को ये दो ट्रायंगल लेने हैं, ये एक ट्रायंगल लेना है, ये दूसरा, ठीक है। और मुझे दोनों ट्रायंगल में बीपीटी लगाना है, मुझे ये याद करना है। बीपीटी कब लगता है? जब पैरेलल प्रूव हो। तो मेरे को दो चीजें तो पैरेलल दी हुई है, ए बी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, एक और को पैरेलल लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने तीसरे को भी पैरेलल लिख दिया, ठीक है। ये जी एफ पैरेलल ए बी, ठीक है। अब अगर यहाँ देखो, ये मैंने जब ये करा रही थी तब लिखा, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ इसमें ये डाल दिया, इसमें ये डाल दिया, ठीक है, ये मेरा यहाँ काम आया। यहाँ ये को सिर्फ इतना आपने याद किया, भाई ए बी पैरेलल डी सी गिवन है, ई एफ पैरेलल ए बी भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों तो है ही गिवन, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। सो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये इसके भी पैरेलल होगा, ठीक है, ये इसके भी पैरेलल, तो ये पैरेलल डीसी, ये पैरेलल डीसी है तो उसका आधा भी पैरेलल होगा डीसी के। सेम ये पैरेलल ए बी है तो इसका आधा भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो आप कहोगे मैम इसी पे क्यों प्यार आया, इसी को क्यों आधा किया? क्योंकि ट्रायंगल में मुझे यही चाहिए, ठीक है। मैं बीपीटी लगाना चाह रही हूँ। बीपीटी कब लगता है? जब पैरेलल होता है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल सम। पैरेलल है, जस्ट बीपीटी लगा दो, दोनों में बीपीटी लगाओ, जस्ट मतलब कंपेयर करो एंड यू गेट द आंसर। बच्चों अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल 3 पेज 127 का एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू, तो पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, एंड पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। ये दिया हुआ है, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। दिया क्या क्या हुआ है? गिवन, ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको? गिवन दिया हुआ है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और क्या दिया हुआ है? एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जब दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस कहते हैं। तो प्रूव क्या करना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्रूव करना है आपको। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यही होता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है। प्रूफ कैसे स्टार्ट लोगे? ये जो रेशियो दिया है ये यूज करोगे, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। कहां से आया? गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या दिया पढ़ा था? अगर रेशियो होता है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। तो देखो पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, इसका मतलब एस टी पैरेलल क्यू आर। सो देयरफॉर एस टी पैरेलल क्यू आर, तो क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या पढ़ा था? उस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर रेशियो दिया हो तो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल, ठीक है। तो एस टी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। अच्छा, एस टी पैरेलल क्यू आर है, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो एस टी पैरेलल क्यू आर, अच्छा आपने पढ़ा था पैरेलल होते हैं तो क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करोगे कैसे? पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना। सो देयरफॉर पी एस टी इज इक्वल टू
आर, पी क्यू आर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी एस टी पी क्यू आर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको 1 दे दो, ठीक है। पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको 1 दे दो। देयरफॉर पी एस टी इज इक्वल टू पी एस टी पी क्यू आर। करस्पॉन्डिंग एंगल पता है ना, एक छोड़ के एक पढ़ा था ना, ये 9th में पढ़ के आए हो ये चीजें, पी एस टी पी क्यू आर, पी एस टी, फिर ये एंगल छोड़ के ये पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, आप इसको एस क्यू आर भी नाम दे सकते थे, पी क्यू आर भी दे सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट देखो, स्टार्ट ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, एस क्यू आर भी बोल सकते हो, पी क्यू आर भी बोल सकते हो, पर मैं पी क्यू आर लिख रही हूँ ना, मुझे काम आएगा, आप देखो कहाँ काम आता है, ठीक है। सो ये मेरा 1 हुआ। ऑल्सो ये पी एस टी पी आर क्यू गिवन है ना, ऑल्सो पी एस टी या बट, ठीक है, बट पी एस टी पी आर क्यू गिवन, ठीक है। सो बाय 1 and 2, 1 and 2 के हिसाब से देखो पी एस टी कैंसिल, पी एस टी इसके भी इक्वल है, पी एस टी इसके भी इक्वल है। सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 ये दोनों कैंसिल, तो देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, बाय 1 and 2। अच्छा, अब क्या रहा, क्या चाहिए मुझे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो आपने पढ़ा था ना 9th में, क्या पढ़ा था, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी आर क्यू है, तो इसकी साइड कौन सी होगी, पी आर क्यू की ऑपोजिट साइड क्या होगी, पी क्यू। सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर की ऑपोजिट साइड क्या होगी, पी क्यू आर की ऑपोजिट साइड क्या होगी, पी आर। जिसको याद नहीं है मैं फिर से उसको याद दिला देती हूँ, कैसे होता था मैं बताऊं आपको। देखो जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। सो अगर ये एंगल मेरा एंगल और ये पी क्यू आर मेरा एंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। सो अगर एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। सो बी की ऑपोजिट साइड क्या है, बी की ऑपोजिट साइड क्या है, एसी, तो एसी और क्यू की ऑपोजिट साइड क्या है, पी आर, वो भी इक्वल होती है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो बी के अलावा क्या बचा, एसी, क्यू के अलावा क्या बचा, पी आर। वैसे ही देखो यहाँ बीच में आर है ना बीच में, तो ये एंगल हुआ, आर के अलावा क्या बचा, पी क्यू, क्यू बीच में एंगल है, क्यू के अलावा क्या बचा, पी आर। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है, ये 9th में पढ़ के आए हो, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, देखो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हैंस प्रूव्ड, यहाँ हैंस प्रूव्ड आप लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। सिंपल, आप एंगल को देखो 3 शब्दों में भी लिख सकते हो, जैसे पी आर क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओनली आर, सेंटर वाला। उसी तरह से पी क्यू आर को क्या मैं लिख सकती हूँ, ओनली क्यू, सेंटर वाला। तो आर के ऑपोजिट कौन सी साइड है, देखो आर के ऑपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू, ठीक है। क्यू के ऑपोजिट कौन सी साइड है, क्यू के ऑपोजिट साइड है पी आर, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ खाली यही ट्रायंगल दिया हुआ है, इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। सो इसी ट्रायंगल की बात करो, पी क्यू आर, ठीक है। सो आर की ऑपोजिट साइड कौन सी, आर की साइड कौन सी ऑपोजिट, पी क्यू, क्यू की ऑपोजिट साइड कौन सी, क्यू, उसकी ऑपोजिट साइड क्या है, पी आर, ठीक है। सो दिस वे, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 3। बच्चों होमवर्क में आज जितना भी कराया शुरू से एंड तक सारा एक बार अच्छे से क्लास वर्क लिखेंगे और सारा एक बार अच्छे से होमवर्क करेंगे।
थ्योरम्स तो पक्के 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 करने हैं बहुत, और ये सारे प्रूव दैट भी ऐसे समझ समझ के आपको याद, ऐसे कुछ गोखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। मैं ट्यूशन पे आपको एक टाइम क्लास वर्क दे रही हूँ, एक टाइम होमवर्क दे रही हूँ, पर हो सके आप अपनी तरफ से ट्राई करना चाहो, बहुत सारा ट्राई करना चाहो, आप कर सकते हो, यही यही सम्स घड़ी घड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो आई जस्ट वांट 2 times, 1 time क्लास वर्क एंड 1 time होमवर्क। चले, थैंक यू।